हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे इको कमांड और एनएल कमांड। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इको कमांड, राइट? क्यों अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डेवऑप्स की प्रोफाइल या एडब्ल्यूएस एडमिन या फिर लिनक्स एडमिन हो तो आपको ना स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग के लिए भी हम इको का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है? या फिर एनसिबल के थ्रू करो स्क्रिप्टिंग या फिर पाइथन स्क्रिप्टिंग। आपको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए, आपको एक स्क्रिप्टिंग आना ही चाहिए, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों हम समझेंगे इको कमांड। अब इको कमांड का यूज केस क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है? तो इसका काम सबसे पहले अगर समझोगे तो डिस्प्ले द लाइन। पहला काम तो ये है, डिस्प्ले द लाइन। कोई भी स्ट्रिंग है उसे आपको देखना हो तो आप यहाँ से कोई आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते विद द हेल्प ऑफ इको कमांड, ठीक है? जैसे कोई मैसेज प्रिंट करना है तो आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो वाया इको कमांड। अब इको कमांड से कोई यूजर बनाना है तो यूजर भी बना सकते हो, उसे पासवर्ड असाइन करना है तो पासवर्ड भी असाइन कर सकते हो, ठीक है? इको कमांड से हमें कोई वर्ड प्रिंट करना है वो भी कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग में करते हैं हम, ठीक है? तो मल्टीपल्स यूज है यहाँ पे इको कमांड का। अब इको कमांड के जो फाउंडर है, ठीक है, अब ये भी समझ लो इको कमांड को लेके आने वाला कौन है। तो इको कमांड के जो फाउंडर थे ब्रेन फॉक्स, ठीक है, मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेन फॉक्स। और उनके साथ एक और थे जिनका नाम था चैट रेमी। इन्होंने इको कमांड पे बढ़िया काम किया, ठीक है? तो स्क्रिप्टिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, हमारा जो एजेंडा होगा स्क्रिप्टिंग के लिए, हम अलग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं इसमें स्क्रिप्टिंग भी दूंगा, नहीं। इसमें हम सिर्फ लिनक्स की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी हम देंगे इस वीडियो में, ठीक है? और रही बात स्क्रिप्टिंग की, तो पाइथन स्क्रिप्टिंग, पाइथन के ट्यूटोरियल्स हैं, जाइए देखिए। स्क्रिप्टिंग हम स्टार्ट करेंगे अलग ट्यूटोरियल पे, राइट? अब बात करते हैं इको के अंदर। तो इको के अंदर बहुत से यूज केस हैं, ठीक है? चल के लाइव करते हैं, स्क्रिप्टिंग में करेंगे जब हम स्क्रिप्टिंग में बात करेंगे, ठीक है? तो इको कमांड से हम यूज करते हैं मल्टीपल्स। तो आ जाइए टर्मिनल के ऊपर और सबसे पहले एलएस करके देख लीजिए आपके पास क्या फाइल है, क्या फोल्डर है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट? अब देखो इको कमांड से मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है। सबसे पहले दोस्तों समझो, मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ, हाय दोस्त कैसे हो, ठीक है? हिंदी में समझो, मुझे ये मैसेज देना है किसी दोस्त को, सिंटैक्स एरर पास, ठीक है? क्यों? ऐसी कोई कमांड ही नहीं है। अगर मैं इसके पहले इको लगा दूं, राइट, इको थोड़ा सा कोट्स लगा देते हैं, हाय फ्रेंड्स, ठीक है? स्पेलिंग गलत हो देख लेना, कैसे हो, ठीक है, हिंदी में ही लिखते हैं। और मैंने कोट्स को क्लोज किया, ठीक है? लो, प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया दोस्तों। तो इको कमांड का दोस्तों मैं मल्टीपल्स यूज केस बताऊंगा। अभी तो एक हमने मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है? अभी से आपको भेजना है, सेव करना है तो सेव भी कर सकते हो, राइट? अब दूसरा तरीका देखो, ठीक है? मैंने इको किया, डबल कोट्स लगा लो, बढ़िया अच्छा दिखेगा। मैंने लिखा वेलकम टू टेक नॉलेज, लीजिए आप सभी का वेलकम है। मैंने प्रिंट किया, प्रिंट हो गया, राइट? अब दोस्तों मेरा बॉस या फिर आप चाहते हो कि मैं ना कोई फाइल प्रिंट करके सेव कर लूँ किसी डायरेक्टरी के अंदर, राइट? या फिर पहले से आपके पास कोई डायरेक्टरी उसको सेव करना हो, ठीक है? तो यहाँ पे मान के चलो पहले से ऑलरेडी कुछ कोई फाइल है या फिर डायरेक्टरी है उसमें आप सेव कर सकते हो, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, इसे मुझे सेव करना है, इसे मैं चाहता हूँ कि बढ़िया सी फाइल बन जाए, किसी फाइल में जाके डेटा सेव हो जाए, राइट? तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, इको कमांड वेलकम टू टैग नॉलेज, ठीक है? इसे सेव करना है, या फिर कुछ और लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे यूट्यूब, और इसे मुझे सेव करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंगल ग्रेटर देन यूज करोगे। अब जैसे आपको किस फाइल में सेव करना है, तो मैं चाहता हूँ एक नई फाइल क्रिएट हो जाए azure.txt नाम की, राइट? अभी देखो मेरे पास कोई फाइल नहीं है एजोर नाम की, तो एजोर नाम की फाइल क्रिएट करेगा, उसके अंदर ये डेटा सेव कर देगा, राइट? तो मैंने इंटर किया, सेव हो गया। कैसे पता करोगे, पहले एलएस करिए आप। एलएस करोगे तो azure.txt नाम की फाइल मिलेगी। अब इस फाइल के अंदर का डेटा रीड करना है तो मल्टीपल्स ऑप्शन है। एक तो आप कैट कर लो, पहला तरीका azure.txt आ गया, वेलकम टू टैग नॉलेज यूट्यूब। दूसरा तरीका एनएल कर लो, लीजिए भाई,
azure.txt, ये भी तरीका है नंबर लिस्ट में। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो मैं इको कमांड का भी बता रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे एनएल कमांड का भी यूज हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो इको कमांड में। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि इको कमांड से हमने एक फाइल बनाया। ठीक है, मान के चलो अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट होती तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? कुछ नहीं, उसमें जाके सेव हो जाता। ठीक है, नाउ दूसरा तरीका देखो, जैसे कि मेरे पास mistake.txt नाम की फाइल है, तो मैंने क्या किया, इको लिख के प्रिंट किया, वेलकम टू टेक्नोलॉजी यूट्यूब फ्री वीडियो, लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये फाइल पहले से पड़ी है, कौन सी फाइल, azure.txt की। मैं इसे हटाता हूँ और हमारे पास एक python.txt की फाइल है, लीजिए। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो फाइल मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो क्या डेटा जाएगा क्या? तो याद करो, जब भी हमने पढ़ा था कैट कमांड में, आपको डेटा अपेंड करना है, मतलब किसी फाइल के अंदर कुछ डेटा अपेंड करना है, लिखना है, तो हम क्या यूज करते हैं, डबल ग्रेटर देन यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने सिंगल ग्रेटर यूज किया तो ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट होने का मतलब मान के चलो python.txt नाम की फाइल के अंदर पहले से डेटा पड़ा हुआ है, आप उसमें कुछ एडिट करना चाह रहे हैं तो आपको डबल ग्रेटर यूज करना है, लेकिन डबल ग्रेटर की जगह आप सिंगल ग्रेटर यूज कर दे रहे हो तो आपका डेटा ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, तो python.txt के अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल ग्रेटर मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो सेव हो गया होगा, कैट कर लीजिए python.txt को, तो इसके अंदर आ गया वेलकम टू टेक नॉलेज यूट्यूब फ्री वीडियो, राइट। अब मान के चलो फिर मैं कुछ प्रिंट करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा इको, ठीक है, मैंने लिख दिया आई एम सुनील कुमार। ठीक है, इसे भी मैंने सेव किया। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि यही सिंटैक्स किसके अंदर जाके अपेंड हो जाए, अपेंड हो जाए पाइथन वाली फाइल पे, तो ये जाके अपेंड हो जाएगा। कैसे देखोगे, कैट कर लो, एक तरीका है कैट python.txt आ गया, दूसरा nl करके देख लो python.txt, नंबर लिस्ट में दिखा दिया। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑप्शन है आपका इको कमांड का। ठीक है, मैसेज भी प्रिंट कर पा रहे हो, ये भी कर पा रहे हो, वो भी कर पा रहे हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इको कमांड के ऊपर। तो दोस्तों इको कमांड में अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मान के चलो आपका बॉस बोलता है कि एक काम करो विवेक, की जो python.txt नाम की फाइल है इसके अंदर देखो पहले डेटा क्या क्या डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैट करोगे फटाक से और python.txt करोगे तो बोलोगे सर इसके अंदर ये कुछ फाइल पड़ी हुई है, कुछ डेटा रखा हुआ है, तो बोलेगा कितनी है, तो आपने नंबर लिस्ट में किया कैट, सॉरी एनएल किया और python.txt, लीजिए नंबर लिस्ट में से दो नंबर ऑफ फाइल पड़ी हुई है। तो आपका बॉस बोलता है एक काम करो, जो डेटा है ना उसको खाली कर दो, फाइल रहनी चाहिए, फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, डेटा को खाली कर दो, इसको गायब कर दो, इसको डिलीट कर दो। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने rm-rf किया और python.txt नाम की फाइल उड़ा दिए, तो python नाम .txt की फाइल भी डिलीट हो जाएगी और ये भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि python.txt नाम की फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, रहनी चाहिए, ये डेटा खाली हो जाना चाहिए, ये गायब हो जाना चाहिए। तो क्या करोगे आप, सिंपल, क्या करोगे, इको कमांड का यूज करोगे और सिंगल ग्रेटर देन यूज करोगे। ठीक है, तो चलो मैं खाली करता हूँ, यूज इको कमांड, और यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंगल ग्रेटर देन एंड python.txt, इंटर करो। नाउ यूज कैट कमांड python.txt, इसके अंदर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं, खाली हो गया। ठीक है, तो ये तरीका था दोस्तों इको कमांड। अब इको के अंदर मैं बहुत सी सारी चीजें बता सकता हूँ, जैसे कि हमें हेड और टेल कमांड पड़ेंगे, उसमें से कुछ मुझे फाइल प्रिंट करना है, सेव करना है, तो इको के थ्रू मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इको के थ्रू मैं सेव कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, इको को मैं दोबारा रिलेट करूंगा, एनएल कमांड को दोबारा रिपीट करूंगा। जैसे कि आपने एनएल किया /etc पास wd के अंदर आप जाइए, लीजिए नंबर ऑफ फाइल आ जाएंगी सारी की सारी 52, इसके अंदर जो etc पास wd के अंदर जो इंफॉर्मेशन यूजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है आपको दिखा दिया नंबर लिस्ट में। एक तरीका था कि आपने कैट किया, -n किया, /etc किए और पास wd, ऐसे भी कर सकते, कोई कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, एनएल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसे कोई फाइल ही रीड करना है चुपचाप नंबर लिस्ट में, तो आप चुपचाप एनएल करो, फाइल का नाम python.txt, अभी हमने एम्प्टी कर दिया तो कुछ भी नहीं है,
एनएल करके टेराफॉर्म डॉट टीएक्सटी करिए तो आपको होगा डेटा, तो दिख जाएगा, कुछ भी नहीं है डेटा, राइट। तो ये इको कमांड का बहुत ही ज्यादा यूज केस है दोस्तों। अब एक और बात बता देता हूँ कि जब हम परमिशन या फिर यूजर मैनेजमेंट के टॉपिक में बात करेंगे कि इको कमांड का यूज करके मैं यूजर क्रिएट करूंगा और इको कमांड के थ्रू ही मैं यूजर को पासवर्ड ही असाइन करूंगा। हम यहाँ पे यूजर ऐड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यूजर ऐड या ऐड यूजर ये सारा मैं आपसे आगे बात करूंगा। अभी छोटे छोटे ट्यूटोरियल लेके चलेंगे, फिर आगे हम यूजर मैनेजमेंट से एकदम ब्रॉड डेप्थ लेवल पे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंस है, राइट। अभी हम छोटा बेसिक बेसिक लेके चलेंगे, ठीक है। अभी ग्रैब कमांड है, फाइंड कमांड है, ठीक है, हेड कमांड है, टेल कमांड है, ऑक कमांड है, आई नोड नंबर है, बहुत सारा है, ठीक है। तो इसे हम धीरे 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 कंप्लीट करेंगे। तो ये इको कमांड था। अब आपको इको के बारे में और पढ़ना है, आप क्या कर लीजिए, मैन पेज खोल लीजिए, मैन इको लीजिए, यहाँ से ऑप्शन उठा लो। मैं अब यहाँ पे इसलिए ऑप्शन का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम जब स्क्रिप्टिंग लिखेंगे तो स्क्रिप्टिंग में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा इको कमांड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी तक क्या होता था, हम फाइल को रीड करने के लिए एलएस करते थे, ठीक है। एलएस किया तो आपको फाइल फोल्डर दिख जाता था जहां पे भी है। क्या इको कमांड से आप कर सकते हो? डेफिनेटली आप इको कमांड से भी ये देख सकते हो, बट हाँ एलएस करते हो तो आपको क्या दिखता है, फाइल फाइल अलग दिखता है, फोल्डर अलग दिखता है, जिप फाइल अलग दिखती है। बट आप इको करके प्रिंट करोगे, इको और स्टार लगा दो चुपचाप, तो आपको सारा प्रिंट करके दे देगा। यही ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फाइल फोल्डर दिख रहा है, ये नीचे सेम है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा ये क्या लिखा हुआ, ठीक है। एबीसी नाम की फाइल, ये रही एबीसी नाम की फाइल, अलीबाबा डॉट, ठीक है, फोल्डर, ये रहा अलीबाबा डॉट फोल्डर। अब यहाँ पे और देखो ये नीचे पड़ा हुआ है, ये सारे कुछ पड़ा, एनाकोंडा डॉट सी एफ जी, ए डब्ल्यू एस, ये देखो ए डब्ल्यू एस सी एल आई जिप, ए डब्ल्यू एस सी एल आई जिप, ठीक है। तो ऐसे भी आप प्रिंट कर सकते हो, राइट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इको से भी आप लिस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारा है यूज केस है ईगो के अंदर, ठीक है। इतना बहुत है। अब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने पाइथन पढ़ा होगा तो पाइथन में आप क्या करते हो, प्रिंट करते हो, कोई भी वर्ड आपको प्रिंट करना हो, ठीक है। तो आपने क्या प्रिंट किया, कोष्टक लगाया आपने स्मॉल, और आपने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इको में भी कर सकते हैं आप, लीजिए इको मैंने किया, ठीक है, लीजिए डबल कोट्स लगा दीजिए, बढ़िया, और आपने लिख दिया हेलो, हेलो वर्ल्ड नहीं, हेलो ऑल, ठीक है, लीजिए ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, और अगला टॉपिक क्या होगा देख लेंगे अच्छा सा, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।